तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट टिक्की, जो घर पर ही बहुत इजी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। स्नैक्स या चाय के साथ परफेक्ट लगती है। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं कि कैसे बनती है ये। तो टिक्की के साथ मिलने वाली हम रेड चटनी बनाएंगे। तो एक बॉल के करीब मैंने यहाँ चीनी लिया है, उसमें 2 चम्मच मैंने आमचूर डाला है, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे और 1 चम्मच मैंने कश्मीरी रेड चिली डाली है। ये तीखी नहीं होती है, इससे सिर्फ कलर आएगा। और आधा चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पे तीखी वाली रेड चिली डाली है। आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच के करीब जीरा पाउडर। नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट डाला है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें 1 बॉल से भी कम के करीब मैंने यहाँ पे पानी डाला है। अब एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे सिर्फ 10 मिनट पकाएंगे, क्योंकि ये चटनी 10 मिनट में बिल्कुल बनकर तैयार हो जाती है। आप चाहें तो इसमें मगज भी डाल सकते हैं, मार्केट में वही डालते हैं ये। उसके बाद ये देखिए, इसको जैसे धीरे पकाएंगे तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगी। तो उसके बाद ये देखिए बिल्कुल थिक हो गई है। ये मात्र 10 मिनट लगा मुझे बनाने में। तो अब इसे हम एक साइड निकाल देंगे और टिक्की बनाएंगे। तो इस बीच मैंने पहले से ही 3 से 4 आलू उबाल कर रख लिए थे। तो यहाँ मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने कॉर्न स्टार्च डाला है। इसमें कॉर्न स्टार्च जो है ज़रूरत के हिसाब से ही डालेंगे। सबको एक साथ मैंने 3-4 चम्मच जो है वो एक साथ नहीं डाला था, थोड़ा थोड़ा करके डाला था। उसके बाद देखिए इस तरीके से हमें डो तैयार करना है। अब हाथ में थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे और उसके बाद जैसे टिक्की का साइज़ मार्केट में मिलता है वैसा बना सकते हैं या आप छोटा बना सकते हैं। मैंने इसमें स्टफिंग भी करी थी, आप चाहें तो विदाउट स्टफिंग भी बना सकते हैं। मैंने स्टफिंग के लिए यहाँ पे पनीर लिया था, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक डाल के मिक्स करके बस वही डाला था, सिंपल बनाया था। आप चाहें तो इसमें मटर वगैरह सब ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें गरम मसाला और बाकी की चीज़ें, चाट मसाला वगैरह सब ऐड करके फिर भरेंगे तब उसमें अच्छा लगेगा। मैंने सिंपल बनाया था तो इस तरीके से बनाया। तो ये देखिए इस तरीके से सभी टिक्की मैंने तैयार कर लिया। तो एक बार हम इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे, इसको ज़्यादा नहीं करेंगे। मार्केट में आपने नोटिस किया होगा कि वो पहले से एक बार टिक्की को फ्राई करके रखते हैं, फिर बाद में उसको दोबारा फ्राई करते हैं प्रेस करके। तो हम भी ठीक वैसे ही बना रहे हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। तो इसको अब देखिए हल्का सा हमने शैलो फ्राई किया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद मैंने यहाँ पे एक टिक्की को इस तरीके से प्रेस कर दिया था और इस तरीके से बिल्कुल चारों तरफ से इक्वल साइज़ में इस तरीके से प्रेस किया था। ज़्यादा भी नहीं करना, नहीं तो ये टूट जाएगा। अब इसको हम फ्राई करेंगे। हमें फ्राई इसको गोल्डन ब्राउन होने तक करना है। उसके बाद ये देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसी टिक्की दिख रही है और ये वाकई बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हुई थी, आपको जैसा कि दिख रहा है इसमें। और ये बहुत ही इजी है, आपने देखा है। इसी तरीके से मैंने बाकी टिक्की भी फ्राई कर लिया था। तो मैं यहाँ बना रही हूँ ब्रेड टिक्की। तो ब्रेड टिक्की के लिए मैंने ब्रेड को पहले से ही सेक लिया था। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा क्रश कर दिया और इसके ऊपर चाट मसाला डाला है। अब हमने जो चटनी बना के रखी थी वो डाला है और इसी के साथ मेरे पास ग्रीन चटनी भी रखी हुई थी तो मैंने वो भी डाला है। ग्रीन चटनी के लिए धनिया, पुदीना और सिर्फ हरी मिर्च, इन सबको पीस लेंगे और 1 चम्मच दही डाल देंगे तो आपकी ग्रीन चटनी भी तैयार। अब थोड़ा सा प्याज डालेंगे, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं प्याज। अब इसको कट कर देंगे। मार्केट में मैंने तो ये स्कूल टाइम में बहुत खाया है, मैंने बहुत इंजॉय किया। तो सोचा आपके साथ आज इसकी रेसिपी क्यों ना शेयर करूं। तो दोस्तों ये थी मेरी क्रिस्पी चटपटी टिक्की रेसिपी, जो आप स्नैक्स, पार्टी या चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही नई और स्वादिष्ट रेसिपी मिलती रहे सिर्फ रानी की चटपटी रसोई में। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्लीज़ हेल्दी भोजन खाइए। थैंक यू।